डिड यू नो कि 2007 में वॉरेन बुफे ने हेज फंड इंडस्ट्री के साथ एक $1 मिलियन बेट लगाई थी कि 2008 से लेकर 2016 तक ज़्यादा रिटर्न कौन देगा, वो हेज फंड्स जिनको प्रोफेशनली मैनेज करते हैं हाई फाई हेज फंड मैनेजर्स, या फिर एक सीधा साधा इंडेक्स फंड। एंड अब आप गेस करिए कि इस चैलेंज में जो 5 हेज फंड्स कॉम्पीट कर रहे थे एक इंडेक्स फंड के साथ, उनमें से कितने अल्टीमेटली जीते? 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं। एक भी हेज फंड इंडेक्स फंड को 2017 एंड तक बीट नहीं कर पाया। बट इंडेक्स फंड्स होते क्या है, उन्होंने इन प्रोफेशनली मैनेज हेज फंड्स को कैसे बीट करा एंड वो म्यूचुअल फंड से कैसे डिफरेंट है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। व्हाट्स अप गाइस, आयुष्मान दिस साइड। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स वर्सेस इंडेक्स फंड्स की। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने म्यूचुअल फंड सही है वाले एड्स तो देखे ही होंगे, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी किया होगा। एंड आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल, स्पेशली माई फ्रेंड्स, जो हेविली इन्वेस्टेड है म्यूचुअल फंड्स में, बट दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ म्यूचुअल फंड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम एन इंडेक्स फंड। सो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि एक म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली होता क्या है। सो लेट सपोज मैं एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हूँ, मैं एक स्टॉक मार्केट प्रोफेशनल हूँ और मैं रेगुलरली स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता रहता हूँ और लॉन्ग टर्म में जो स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं उनको आइडेंटिफाई करता हूँ। एंड मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे हजारों लोग हैं जो कि इक्विटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का डायरेक्ट फायदा उठाना चाहते हैं। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो ये है कि उनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, उन्हें नहीं पता कि कैसे अच्छे स्टॉक्स पिक किए जाए। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान एक डिफरेंट अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। कोई बंदा सिर्फ 500 इन्वेस्ट कर सकता है, कोई 1200 कर सकता है, कोई 6000 कर सकता है, कोई 4000 कर सकता है। एंड इतने छोटे छोटे अमाउंट्स में स्टॉक मार्केट में अच्छे से डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हमारे अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो यूजुअली थोड़े महंगे होते हैं। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं उन सब लोगों को इकट्ठा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि देखो भाइयों, आप लोग को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा है, तो आप एक काम करो, आप सारे लोग अपना ये पैसा मेरे को दे दो और मैं बैठा एक स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, मैं आपकी ओर से ये सारा पैसा इन्वेस्ट करूंगा, अच्छे स्टॉक्स खरीदूंगा जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देंगे। एंड क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी ओर से पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, मेरा खुद का रिसर्च लगेगा, मेरी खुद की मेहनत लगेगी एंड मेरे नॉलेज का भी यहाँ पे यूज आएगा, तो मैं कमीशन के तौर पे 1 से 2% कट रखूंगा। एंड हमारा ये जो टोटल पोर्टफोलियो होगा उसका जितना रिटर्न आएगा वो मैं आपको वापस दूंगा बेस्ड ऑन कि आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है और साल में 10% रिटर्न आया है और आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो आपको 1 साल के बाद 550 रुपए में वापस कर दूंगा। एंड ये बेसिकली एक विन विन सिचुएशन बन जाती है एक एवरेज इंसान के लिए जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बट फिर भी वो एक एक्सपर्ट के थ्रू अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर पा रहा है। एंड दूसरी ओर जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है वो लोगों का पैसा लेके एक अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है एंड उसका एक कमीशन भी चार्ज कर रहा है। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपके जैसे एवरेज इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड इन म्यूचुअल फंड्स को एक एक्टिव म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करता है। तो जितना भी पैसा एक म्यूचुअल फंड के पास आता है, वो कौन से स्टॉक्स में डालना है या कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करना है, वो सारा एक म्यूचुअल फंड मैनेजर मैनेज करता है। एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के मेरे हिसाब से 3 मेजर बेनिफिट्स है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। आप बहुत इजीली डिफरेंट स्टॉक्स में या एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई कर पाते हैं एक सिंगल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। दूसरा, लो इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अगर आपको वैसे स्टॉक मार्केट में अच्छे से डाइवर्सिफाई करना हो, अच्छे 20-30 स्टॉक खरीदने हो, तो आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपए चाहिए होंगे एंड उससे कम में डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप सिर्फ 500 रुपीज से स्टार्ट करके भी अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एंड फाइनली, ये जो म्यूचुअल फंड्स का पैसा होता है ये प्रोफेशनली मैनेज्ड होता है, तो एक एक्सपर्ट या फिर एक एक्सपीरियंस वाला बंदा आपके पैसे को मैनेज करेगा एंड डिसाइड करेगा कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ जानी चाहिए। एंड क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज को भी अपना कुछ कट चाहिए होता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पे करने के लिए, टीम को पे करने के लिए या उनके डे टू डे ऑपरेशंस को संभालने के लिए, तो इसके लिए वो आपको एक चार्ज लगाते हैं जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं। एंड ये यूजुअली इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में 1 से 2% के बीच में होता है। तो अगर आप साल में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका 1 से 2% यानी 100 से 200 रुपीज आपका चार्ज कटेगा। एंड अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार 1 से 2% कमीशन देने में क्या फर्क पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, रिटर्न पे इतना तो मैं दे ही देता हूं, तो ऐसा नहीं है। एंड इसका क्या फर्क पड़ता है, इसका काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था तन्मय भैया ने अपनी वीडियो में। Now while 0.5% to 2.5% doesn't seem like a lot, over a long period of time it can add up. For example, अगर आपने 10 लाख रुपए एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, which would give you 10%
10% रिटर्न एंड इट हैज 0 एक्सपेंस रेशियो। तो 20 साल बाद आपके हाथ में होंगे 67.2 lakhs। अगर वही 10 लाख आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में डाला होता जो सिर्फ 2.5% एक्सपेंस रेशियो चार्ज करे, सिर्फ 2.5% ज्यादा, then 20 years later you will end up with 42.47 lakhs, almost 25 लाख का फर्क because of this expense ratio। सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों एक हाई एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड्स में। एंड आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा हाई ना हो। एंड यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पे हर हफ्ते स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड्स, इन सब टॉपिक्स पे वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि इन सारे म्यूचुअल फंड्स का जो टारगेट होता है वो होता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना। एंड इंडिया का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है सेंसेक्स और निफ्टी। तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता सेंसेक्स एंड निफ्टी क्या होते हैं तो बेसिकली सेंसेक्स को आप समझ लीजिए इंडिया की टॉप 30 कंपनीज एंड निफ्टी को आप समझ लीजिए इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। एंड ये टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज कितना रिटर्न देती है उनको बीट करना होता है मेन टारगेट इन म्यूचुअल फंड्स का। बट द फनी पार्ट इज कि बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना इतना भी आसान नहीं है जितना लगता है। पिछले 30 सालों में सेंसेक्स एंड निफ्टी ने अराउंड 12 से 15% का एनुअल रिटर्न दिया है। एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए इस फिगर को बीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जैसे मिंट की आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि सिर्फ 3.45% लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ही बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए थे लॉकडाउन के टाइम पे। तो ऐसे में दिमाग में एक सवाल आता है, वो ये है कि यार अगर म्यूचुअल फंड्स इन बेंचमार्क इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पा रहे, बावजूद इसके कि वो 1 से 2% कमीशन भी चार्ज करते हैं, तो एक एवरेज इन्वेस्टर इस केस में क्या करे। एंड यहीं पे बात आती है इंडेक्स फंड्स की। सो इंडेक्स फंड्स आर आल्सो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स जिनको हम पैसिव म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। बट इंडेक्स फंड्स को कोई भी फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज नहीं करता। एंड इंडेक्स फंड्स का काम होता है सिंपली अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को ट्रैक करना। जैसे अगर मैं टाटा सेंसेक्स इंडेक्स फंड की बात करूं तो इसका कोई फंड मैनेजर नहीं है, कोई डिसाइड नहीं कर रहा कि कब मुझे स्टॉक खरीदना है, कौन सा बेचना है। ये फंड सिंपली जो सेंसेक्स है हमारा, जो बीएसई की टॉप 30 कंपनीज है उनको ट्रैक करता है एंड उनको अपने इस फंड में डालता है। या अगर मैं एचडीएफसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करूं तो इस फंड का भी कोई फंड मैनेजर नहीं है। इस फंड में वो कंपनीज ऐड की गई है जो कि निफ्टी 50 का पार्ट है एंड ये उन्हीं कंपनीज को ट्रैक करता है एंड उन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स खरीदता है। एंड इंडेक्स फंड्स का मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है वो ये है कि इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज्यादा कम होता है, क्योंकि इन फंड का कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता, कोई रिसर्च टीम की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनके खर्चे बहुत कम होते हैं। एंड एक अच्छे इंडेक्स फंड का इंडिया में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो यूजुअली 0.2 से 0.5% के बीच में होता है, विच इज वेरी लेस देन 1 to 2%। एंड इन द लॉन्ग रन अगर आप कंपेयर करते हैं एक इंडेक्स फंड को जिसका कमीशन सिर्फ 0.2% है एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड से जिसका कमीशन 1 से 2% के बीच में है, तो इट्स वेरी लाइकली कि वो इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड के रिटर्न को इजीली बीट कर देगा इन द लॉन्ग रन। एंड यही रीजन है कि क्यों इतने सारे मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक एवरेज इन्वेस्टर को जिसको स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको इंडेक्स फंड ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बेंचमार्क को बीट करना उन प्रोफेशनल मैनेजर्स के लिए भी मुश्किल है, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं कर पाते। एंड इसीलिए बेटर है कि आप एक कम चार्ज पे करके, कम एक्सपेंस रेशियो पे करके एक इंडेक्स फंड में अपना पैसा डालें। एंड मैं पर्सनली भी खुद बहुत बड़ा फैन हूं इंडेक्स फंड्स का एंड मैं बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं इंडेक्स फंड्स में पैसे डालना। एंड इसी के साथ इस वीडियो के एंड में हम आ चुके हैं। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।